लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी के साथ था और राजद, कांग्रेस, सीपीआई, निर्दलीय सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के समर्थन में अपना दिया था। उसी दिन श्री जीतन राम मांझी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही थी लोकतंत्र को खात्मा करने के लिए। किस तरह लोकतंत्र को खत्म किया जाए, महादलित के जो विरोधी रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके आड़ में उसको अपमानित करने का काम कर रही थी। श्याम रजक जी, लेकिन महादलित को अपमानित कैसे किया? इसलिए क्या कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ आरएसएस शुरू से उनकी नीति वो भी नहीं देखा। तीसरी चीज ये देखा कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा, यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे, और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हो या किसके इशारे पर करते हो, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप। जीतन राम मांझी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि बैठने की व्यवस्था समझ में नहीं आई। जब तक डबल बेंच का कोई आदेश नहीं होता, हम समझे कि यहां पर निश्चित रूप में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो कानूनी बात है उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हो, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामेश्वर पासवान जी माननीय विधायक हैं, उनके घर पर 10 आदमी आज 4 दिन से उनके सूचना के बिना वहां पर रह रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर और कुछ जो विधायक हैं, उनके घर पर भी इसी प्रकार की बात आती रही। तो हमें लगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया था कि गुप्त मतदान हो, और उन्होंने गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, चूंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते, तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग।
जबकि हमारी बहुमत है। आज भी मैं कहता हूं हमारे साथ 100 गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों की चर्चा आपको हमने किया, उन परिस्थितियों में वे लोग डर गए और या तो गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी कि उनका जमीर काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा कि यदि कहीं पता हो जाए और कल वोट की बारी आए तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये वोट कहां दिया है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो गैर संवैधानिक और स्वेच्छाचारी जो आचरण है वो आज बरकरार है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत प्रकार की बातें आती। आज हमको मालूम हुआ है कि सिविल सर्जन, जिला प्रशासन काफी प्रबंध करके वहां रखा, यानी उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के जो संवैधानिक काम है, संवैधानिक जो उपाय है वो अपना करें, किन्हीं को नेता के रूप में मान्यता दें या सरकार बनाने के लिए न्योता दें, और जब न्योता देने की बात हो तो वो उनके विवेक पर है कि किसको देंगे। लेकिन आज बात सही है कि जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 52 विधायक हमारे साथ हैं। अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं और इसकी नौबत नहीं आने वाली है। इसलिए हमने समझा कि 6 महीना समय और है, हम जो विधायक गरीब होते हैं उनको हम क्यों तंग करें, चूंकि जो कोर्ट में भी केस मुकदमा हो रहा है, चाहे सत्ता समाप्त होने की बात हो चाहे और बात हो, तो देखा जा रहा है कि हर विधायक को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये चुनाव का वर्ष है, हम अपने विधायक को नहीं चाहा कि सदस्यता बचाने के लिए वो 5 लाख और 8 लाख रुपया कोर्ट में खर्च करें। उससे अच्छा है कि यदि हम इस चलिए, इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार बोल रहे थे, इसी में लगे हुए हैं। 2-2 करोड़ रुपया तक के हमें मालूम हुआ। कुछ जो विधायक यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि हम अपना जमीन बेच करके काम नहीं करना चाहते, 2-2 करोड़ रुपया तक के और सीट की जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे। इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें, बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें, बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का क्या करते हैं, यही है। और इसके बाद यदि हम कहना चाहें कि आज जो परिस्थिति आई, हम एक दलित परिवार से आए हैं, सब लोग आप जानते हैं। दलितों में भी जो सबसे दलित जिसकी राजनीतिक इच्छा कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए वो आज तक जिया है। एक मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने हमको बिना किसी पैरवी के मौका दिया था और हमको लगा कि आज मौका मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें। लेकिन आप ही लोग
कहा है इस बात को, कई एक बार हमने आपसे कहा भी है कि 2 महीना 3 महीना हमने काम किया, और सही मैं कहता हूं, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, जीतन मांझी उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी। उस सूची पर हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। योजनाओं का चयन में भी हम इस प्रकार की बात देखते, हम बहुत कुंठा में थे। इसी बीच हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा, और जागा तो हम कोशिश किया है, कोई काम आगे नहीं पहुंच बढ़ाया है। और कोशिश जब करने लगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो अगल बगल के हो, जिस भी रूप में हो, पैसा कमाने वालों को लगा हमारा स्रोत कम जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए उन लोग अपना सारी शक्ति लगा दी माननीय नीतीश कुमार जी को प्रबोधन देने में, उनको बरगलाने में। और हमको आश्चर्य हो रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है, तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। तो आज हमारे सामने ये परिस्थिति बनी कि हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए वहां पर भी, और रसाकसी होने लगी, दूसरे लोगों से बयान दिलाए जाने लगा, दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण्य होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। तो निश्चित हमें बहुत सदमा पहुंची, और उसके बाद हमने प्रयास किया कि चाहे जो भी हो हम अपने मन से काम करेंगे। और अपने मन से काम जब करना शुरू किया तो 2 महीना 3 महीना पहले से इस प्रकार की बातें आने लगी। कहने का गरज कि हमको 2-2.5 महीना भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। हम समझते हैं भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के साथ भी यही बात हुई थी। राम सुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ भी वही बात हुई थी। उसी प्रक्रिया में हम जीतन मांझी के भी साथ ऐसी बातें हुई जो हम नहीं समझते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम अपने दिल में एक आदर्श पुरुष के रूप में जमा करके रखे थे, और ऐसा सोचते थे कि वो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि लोगों के बहकावा में आकर के उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें, और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई एक चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुख कर दीजिए कि आप खराब कर रहे हो, हम 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है, तो निश्चित रूप में है हमको संघर्ष में जाना चाहिए। और जब
शरद यादव जी ने हमको कहा कि आप प्रपोज कीजिए नीतीश कुमार जी का नाम। हमने कहा कि हम क्यों करें प्रपोज, हमको बताया जाए। नौकरी में भी कोई सस्पेंड होता है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, वो भी तो कम से कम होता, या ऐसे भी कहते तो हम मानते। और जहां तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको आप आदेश देते कि अमुक तारीख को आप बुलाओ बैठक, हम नहीं बुलाते तो एक बात थी। बिना हमरा पूछे उन्होंने बैठक बुला दी, जिसको हम अवैध घोषित किया। और हमने कहा हम तो बजट सेशन आउट कर लिया है, अब बजट सेशन 20 तारीख से है, और इस बीच में क्या धड़फड़ी पड़ी है कि आज फलना को बना दो, ऑप्ट करो, 20 तारीख को आप देख लीजिएगा जो परिस्थिति होगी। हम अगर उसमें लोगों के मत के लायक नहीं रहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और नहीं तो हमको लोग चुनेंगे तो हम फिर मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें समय मिला, उस समय में हम लोगों ने जो विधि प्रक्रिया है उसको अपनाकर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। गरीबों के लिए जो हम करना चाहते थे हम उसको किया, और आज गरीबों में जो जो काम किया है, अगर उसका फीस्ट आप कहेंगे तो हमारे पास फीस्ट अनेक फीस्ट है जो आज वो को पेन्हा प्रेस क्लब, आप जो ये पेंशन के लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हम भी पहले कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा था। इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप। जीतन राम मांझी ने ये कहा, गुप्त मतदान हो तो आज भी मेरे पास बहुमत है। गुप्त मतदान कराए जाने की बात मेरी नहीं मानी गई। मेरे पास अभी भी जेडीयू के 40 से 52 विधायक मेरे साथ में हैं। अगर गुप्त मतदान होता तो वो मेरे साथ में होते। असेंबली में बैठने की व्यवस्था समझ में नहीं आई और उसके बाद ही मुझे शक हुआ स्पीकर की मंशा पर। यह कहना है जीतन राम मांझी का।